आज ही एक नए वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। इसका टाइटल है टर्की बेक्स इंडियंस नॉट कैंसिल। ठीक है, बॉयकॉट टर्की। तो जो अभी बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, सभी चीज़ों मतलब टर्की से रिलेटेड सभी चीज़ों को बॉयकॉट किया जा रहा है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जो कुछ भी, उन सभी चीज़ों को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो में सर ने क्या एक्सप्लेन किया है बॉयकॉट टर्की के ऊपर में। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। आम आदमी कर सकता है। जी हाँ, आम आदमी की जो शक्ति है वो हमें अभी देखने मिल रही है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। नतीजन बताया जा रहा है 50% तक नए बुकिंग्स में ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है और काफी पुराने टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, वो तो अलग है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि तुर्की का जो आर्च राइवल है ग्रीस, वो कह रहा है कि जी आप तुर्की क्यों जाते हैं, ग्रीस आइए, हमारे यहाँ आइए, हमने तो आपको हमेशा सपोर्ट भी किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को खुल के मदद किया। तुर्की हो गए, अजरबैजान हो गए, दोनों ने ही किस प्रकार से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया था। उसके बाद तुर्की ने अपने ड्रोन्स के द्वारा, जो कि वो पाकिस्तान भिजवा रहा है, उसके द्वारा भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ लहू बहाने का प्रयास किया है। तो क्लियरली तुर्की इस टेरर कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये बात दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन अटैक हो रहा था इंडिया के ऊपर में, वो जो ड्रोन अटैक हो रहा था उसमें टर्की का ज़्यादातर हाथ था। बताया जा रहा है कि कम से कम 350 से 400 ड्रोन टर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। यहाँ तक भी जो ड्रोन उड़ रहे थे, जो ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे थे इंडिया में, इंडिया की तरफ, वो बताया जा रहा है कि टर्की सैनिक ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ है कि, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको भी टर्की ने गलत बताया था। मतलब इंडिया ने बहुत बहुत गलत किया है। ठीक है, तो देखिए इंडिया बहुत सारा एहसान कर चुका है टर्की के ऊपर में। मतलब इंडिया से जितना उसको फायदा होता है उतना पाकिस्तान से कभी फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो टर्की को बॉयकॉट का ट्रेंड जो अभी चल रहा है इंडिया में जोरों शोरों से चल रहा है। कारण है कि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मतलब ऑपरेशन सिंधु जो हमारा हुआ था उसको ऊपर में उसने कंडेम किया, उसने उसका विरोध किया। लेकिन जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर उसने कुछ मतलब कमेंट्स नहीं किया। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु का उसने गलत मतलब ये किया था, और खास करके पाकिस्तान का मदद किया, तो लोगों के अंदर में बहुत सारा गुस्सा है। कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे टूरिज्म करने, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है वहाँ पे, बहुत सारे डेस्टिनेशन शूटिंग होती है। ठीक है, बहुत सारा व्यापार का काम भी होता है। टर्की हमारा कुछ सामान जाता है, टर्की का कुछ सामान यहाँ आता है, तो वो सब चीज़ों पे असर पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब उसका यही अंजाम है कि अब टर्की और अजरबैजान अजरबैजान दोनों, ये दोनों मिले थे पाकिस्तान से। तो इन्होंने दोनों ने पाकिस्तान को मदद किया था, तो अभी दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, मतलब इंडिया से मतलब पंगा लेना इन लोग में हमें महंगा पड़ सकता है। महंगा मतलब बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, कि जीडीपी पे असर पड़ सकता है। चलिए और आगे बढ़िए। और उसके साथ बॉयकॉट तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे, वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा और उसके साथ तुर्की प्लान ड्रॉप करना शुरू किया। नतीजन क्या हुआ, तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुर्की यहाँ पे क्या कह रहा है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें ना तो तुर्की आज इस हश्र पे इसलिए आया है क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े कंपनीज ने भी बॉयकॉट तुर्की शुरू किया है। कैसे, आपको मैं जल्दी समझाऊंगा। जरा देखिए पहले तुर्की से क्या मैसेज आया है। तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा ने यह कहा है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन तो अनअवेयर है कि कोई कंफ्लिक्ट भी हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में।
और इस वजह से डेली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि भारतीय वहां आ जाएं। आगे सुनिए, टूरिज्म एनवायरनमेंट वहां पे जस का तस है, तो आप निश्चिंत होकर तुर्की आए घूमने। इंडियन ट्रैवलर्स को हम वेलकम करते हैं, अटमोस्ट कर्टसी अक्रॉस तुर्की है, हम उनको ट्रीट मैंने करेंगे। बताया कि अगर बॉयकॉट टर्की अगर मतलब ट्रेंड अभी कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि टर्की और अजरबैजान दोनों के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि मतलब टर्की के ऊपर में वार्षिक 4,000 करोड़ का नुकसान मतलब नुकसान हो सकता है टर्की को। उसके साथ अजरबैजान को लगभग 3 से 3,500 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है, मासिक नुकसान जिसको बोलते हैं। तो इनसे क्या होगा कि थोड़ा सा इनके जीडीपी पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। उसके साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब दिल्ली में 15 से 16 मई को कुछ व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी क्या बोलते हैं उसको बैठक करने वाले हैं, जो मतलब तुर्की से जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसको मतलब रोकने के लिए और तोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब टर्की से। तो ये मीटिंग भी होने वाला है 15 से 16 मई तक। तो जो अभी पाकिस्तान के साथ साथ टर्की का भी इलाज चालू है, ठीक है। तो सैन्य कार्रवाई ना होकर के ये सब कार्रवाई द्वारा, सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है टर्की को, ये सब सही उसका मतलब बंटाधार हो जाएगा। अब ये गिड़गिड़ाना चालू कर दिया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोई कारण नहीं है कि आप पोस्टपोन करें, कैंसिल करें तुर्की ट्रिप्स को। जो करंट सिचुएशन है उसको आधार बना के जितने भी ट्रैवल ऑपरेशन हो रहे हैं वो एज प्लान्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। इंडियन गेस्ट कृपया कर तुर्की आए, हम फुल्ली कमिटेड हैं, आपको कंफर्ट, सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन आपके थ्रू आउट तुर्की के स्टे में देंगे। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कृपया करके हमसे संपर्क करें। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, तुर्की, अंकारा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया, ये तुर्की को ऐसा क्यों लगता है कि हमें सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी का डर है ना? साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि यहाँ पे सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा साउंड करवा रहे हैं बस, लेकिन कोई फियर वियर का खतरा नहीं है। वी आर आउटराइटली रिजेक्टिंग यू, योर कंट्री, फॉर योर सपोर्ट टू टेररिज्म। आप आतंक को सपोर्ट करते हैं, उसका ये नतीजा है, आपको हम बॉयकॉट कर रहे हैं। साफ साफ लिखिए ना, बॉयकॉट तुर्की मत कीजिए। क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं? यहाँ वीर सांघवी साहब ने लिखा, फ्रैंकली वी डोंट गिव अ डैम, तुर्की सेफ है नहीं है। आप पागल होंगे अगर आप, उनके शब्द हैं, यू मस्ट बी मैड, यू मस्ट बी क्रेजी। आप पागल होंगे यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम उस देश को विजिट करेंगे जो ओपनली सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान को, उसको ड्रोन्स दे रहा है, जो कि भारतीयों के लहू से आज अगर आप देखें तो सना है। ऐसे देश को हम सपोर्ट नहीं करते। आप क्यों नहीं पाकिस्तानी टूरिस्ट को इन्वाइट कर रहे? यहाँ पे किसी ने कहा भी, अब जल्दी पाकिस्तानी टूरिस्ट आएंगे अपने साथ कटोरा लेके, ये नया ट्रेंड होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे सऊदी ने कहा था ना, ये कटोरे वाले टूरिस्ट जो पाकिस्तान से आते हैं इनको भेजना बंद करो, नहीं चाहिए हमको ये। तो कुछ वही बात वो यहाँ पे हो रहे हैं। निशांत पित्ती जी, जो कि दोस्तों अगर आप देखें तो ऐसे ही एक टूर कंपनी है, उसको रन करते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा कि देखिए लेट्स बी क्लियर तो तुर्की। लग रहा है कि मतलब इंडियन जो अपना टिकट वगैरह कैंसिल करवा रहे हैं उसके डर से करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे उनके ऊपर कुछ हमला हो जाएगा, अच्छा उनको कुछ नुकसान होगा, इस वजह से टिकट को कैंसिल करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनने जो पाकिस्तान का मदद किया था ड्रोन दे करके, चाहे और किसी भी तरह से, इस वजह से तुमको बॉयकॉट किया जा रहा है। तुम्हारे यहाँ इस वजह से ही तुम्हारा बॉयकॉट चल रहा है, तुम्हारा और अजरबैजान का। तुम दोनों ने ही पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ड्रोन अटैक हो रहा था इंडिया के ऊपर में, उसमें मैंने मतलब टर्की को मतलब टर्की ने बहुत सारा मदद किया था पाकिस्तान, ठीक है। मतलब इंडिया का एहसान भूल कर पाकिस्तान का मदद करने गया था, तो अब उसका भुगतान तो उसको करना पड़ेगा, उसका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। बेटा मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा, ठीक है। अभी चालू हुआ है ठरकी तुम्हारा काम, तुम्हारा जो सुताई होगा ना, बिना मतलब हमले के हालत तुम्हारा खराब है ठरकी का। जो अभी पाकिस्तान का साथ दिया था, ठीक है, ड्रोन अटैक करवाया था इंडिया के ऊपर, ड्रोन दिया था, ठीक है, अपने सैनिकों द्वारा ड्रोन ऑपरेट करवा रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान के मालूम है कि उसके पाकिस्तान के सैनिक ड्रोन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके सैनिक ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। इंडिया के ऊपर जो हमला चला था, इंडिया का ही खाता है, इंडिया के लोगों से
पैसा कमा करके इंडिया के ऊपर ही अटैक करेगा। ठीक है, चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। आप देख सकते हैं ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स, इन्होंने क्लियरली बैन कर दिया कि हम अजरबैजान तुर्की के लिए कोई भी टूर जितना भी होगा हम ऑपरेट नहीं कर रहे, वो सब हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, मेक माई ट्रिप ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब शायद क्या कारण है नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मेक माई ट्रिप में वैसे 49% चाइनीज ओनरशिप है। सी ट्रिप नाम की कंपनी है। ट्रैवल सेक्टर, डेस्टिनेशन शूटिंग वगैरह पर ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है, ये बॉयकॉट तुर्की जो ट्रेंड कर रहा है उस वजह से। ठीक है, लोगों को लोगों को लगता है कि लोगों को लगता है कि देश पहले है। ठीक है, टूरिज्म बाद में करेंगे, पहले देश को हम देखेंगे। देश के खिलाफ जो रहेगा उसमें हम सम्मिलित उसके साथ हम लोग कुछ नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, टर्की को इसी बात का डर सता रहा है। अब क्या करे, टर्की की रिक्वेस्ट करा इंडियन से कि आप लोग अपना टिकट कैंसिल मत करिए, आप लोग एकदम बिंदास आइए, आप लोग को हम लोग हॉस्पिटैलिटी देंगे, आप लोग को हम सुरक्षा देंगे। ठीक है, इस चीज का रिक्वेस्ट वो कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने कह दिया टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ में नहीं होगा। मतलब टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ में नहीं होगा, तो उस चीज का लोगों ने क्लियर कर दिया है। मेक माई ट्रिप का बताया जा रहा है कि लगभग 60% टिकट कैंसिल किया गया है। जो बुकिंग किया गया था पहले, उन सभी चीजों को 60% तक टिकट कैंसिल कर दिया गया। लोगों ने कैंसिल कर दिया, बोला नहीं जाएंगे हम टूरिज्म करने पर, तो टर्की नहीं जाएंगे। वहीं टर्की रिक्वेस्ट कर रहा है, टर्की रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग मान जाइए। ठीक है, हमें नुकसान हो जाएगा, हमने पाकिस्तान का मदद करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। उस चीज को टर्की हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अपने जो वहाँ का अंगारा जो सर ने भी बताया, ट्रैवल कंपनी है, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने बयान जारी किया है। ठीक है, तो टर्की का तो अवस्था खराब है, उसको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का मदद करने का अंजाम इंडिया से भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और भुगतेगा भी। अभी तो बॉयकॉट अभी चालू हुआ है, अभी तो व्यापार बंद होगा, अभी टूरिज्म और टूरिज्म अभी बंद हुआ है, डेस्टिनेशन शूटिंग बंद हुआ है, फिल्में वगैरह शूट नहीं होंगी, बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते। 2024 के आपको मैं न्यूज दिखा रहा हूँ। तुर्किश टूरिस्ट ग्रीस जाने लगे क्योंकि इन्फ्लेशन से वहां पे कहीं ना कहीं तुर्की में महंगे होने लग गए थे। जैसे ही सब कुछ चीजें, तो सब ग्रीस जाना शुरू कर दिए थे। तुर्की में पैनिक हो गया था क्योंकि टूरिस्ट अबैंडन करके ग्रीस जा रहे थे। तो हमेशा ये डर रहता है और आज वापस यही डर आपको देखने भी मिलेगा। ग्रीक यहाँ पे, ग्रीस देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडियन टूरिस्ट ग्रीस आए और ये उनके तरफ देखने भी लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान को लेके बॉयकॉट हो रहा है तुर्की का। ये इंडियन मीडिया है दोस्तों, ऑर्गेनाइजर में आया है। मीडिया कहना आरएसएस की मैगजीन है दोस्तों, उसमें आया है ऑर्गेनाइजर। क्या लिखा है उसमें, बॉयकॉट तुर्की अमिड सपोर्ट टू टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान, इंडिया रीडायरेक्ट कर रहा है टूरिज्म को अर्मीनिया में, ग्रीस में। अब दोस्तों वैसे तो ये मीडिया की तरह ही लेके चलते हैं, लेकिन काफी इनसाइड डिटेल्स भी रहते हैं, नॉलेज भी रहती है, तो उसी लेंस से इसको आप देखें। यानी कि सरकार देखिए खुल के तो बोल नहीं सकती कि बॉयकॉट करेंगे टूरिज्म हम तुर्की को, तो यहाँ पे काफी कुछ चीजें इस तरीके से लोगों में भी मोमेंटम बना के हो सकता है, और आपको वही एग्जैक्टली देखने मिल भी रहा है। क्यों जाएगा कोई तुर्की भला इस हाल में। आज दोस्तों ये हाल हो गया कि आप देख सकते हैं तुर्की बेग कर रहा है, हर्ष गोयनका कह रहे हैं तुर्की ना जाए, यानी इंडस्ट्री से सपोर्ट आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी साफ साफ कह रहे हैं हमारा पैसा खून से सना नहीं हो सकता, हम तुर्की नहीं जाएंगे। इंडियन ट्रैवल साइट सस्पेंड करना शुरू कर दिए हैं। आप देखें तो कई कंपनीज हैं वो सस्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है, अभी भी कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर दबाव बन रहा है, स्पेशली इंडिगो। आप कब तक तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपना जो टाई अप्स रखे हैं वो अभी भी रन करेंगे, तो उनको लेकर भी सवाल उठ रहा है। इसके सिवा ये टूरिज्म के सिवा बाकी गुड्स में भी देखने मिल रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा हम इसको समझते हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, इससे पहले भी एक देश था मालदीव्स, जहां पे बस ये तस्वीर साझा की गई थी और उसके बाद जो बॉयकॉट मालदीव्स चला था वो हमने देखा था क्या हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मालदीव्स में जो भारतीय टूरिस्ट का शेयर था वो बहुत अधिक था, कहीं ना कहीं तुर्की में वो नंबर्स उतने बड़े नहीं है। तो क्या है एग्जैक्टली, आइए जरा इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका साहब ने एक बात कही कि सालाना 4000 करोड़ लोग तुर्की और अजरबैजान जाते हैं। 4000 करोड़ का कहीं ना कहीं भारत के लोग तुर्की अजरबैजान जाने से 4000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं उनको उनकी इकोनॉमी में फर्दर ऐड करते हैं टूरिज्म के रूप में। इससे जॉब्स बनते हैं, तुर्की में इकोनॉमी बेहतर होती है, होटल्स, वेडिंग, फ्लाइट, सब में आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। इंडिया दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि क्यों करना, हर्ष गोयनका जी ने यही कहा, क्यों तुम तुर्की को पैसे देते हो, बंद करो तुर्की जाना।
बंद करो अजरबैजान जाना, अजरबैजान भी तेजी से इमर्ज कर रहा है। क्या है आइए आपको बताते हैं। अब जरा आपको नंबर्स बताता हूं मैं। देखिए, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, तुर्की के लिए भी, अजरबैजान के लिए भी। 2024 में करीब 3.5 लाख भारतीय अगर आप देखें तो तुर्की गए थे। बॉयकॉट टर्की चला है, मतलब टर्की से बहुत, मतलब टर्की जाने वाले बहुत सारे टूरिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, कैंसिल अपना टिकट करा रहे हैं। इंडियन टूरिस्ट वो क्या कर रहे हैं, तो ये देख करके ग्रीस रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन से कि आप आइए, हमारे यहाँ आइए, हम आपको अच्छा सा मतलब हॉस्पिटलिटी देंगे, अच्छा सा मतलब ये देंगे, सेफ्टी देंगे आप लोग को। तो इसमें क्या होगा, ग्रीस पूछ चुका है, आप ग्रीस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए। तो हमारे हिसाब से ग्रीस भी अच्छा जगह है, डेस्टिनेशन अच्छा है उसका, मतलब घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो ग्रीस भी जाना चाहिए, ग्रीस भी जाना चाहिए, टर्की को बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टर्की मतलब क्या हुआ है कि जो इस टर्की क्या बॉयकॉट टर्की पूरी तरह से हावी हो रहा है, ठीक है। व्यापार सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, सभी जगह पे मतलब असर पड़ा है इस चीज़ का, ठीक है। टर्की से मतलब जो भी सामान आता है उसको ट्रक ड्राइवर लाने नहीं जा रहा है, मतलब बॉर्डर पे चाहे जहाँ से भी मतलब लोडिंग अनलोडिंग होता है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बोले कि हम टर्की से कोई भी सामान हम लोग इंडिया में नहीं लाएंगे, मतलब ट्रक में हम लोग अपना नहीं उठाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दुकानदार भी मतलब टर्की से लाया हुआ सामान वगैरह नहीं बेचना बंद कर दिए, वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो मतलब इस बार टर्की को फाइनेंशियली असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नुकसान तो होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि मतलब हम क्या गलती किए हैं, गलती का अंजाम उसको भुगतने का मौका मिला है इसमें, मतलब असर पड़ेगा उसके ऊपर में, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए, आतंकवाद से लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया ने पहले ही क्लियर कर दिया, तुमने आतंकवाद को सपोर्ट किया है, ठीक है। पाकिस्तान ने तो जो किया वो किया, पाकिस्तान का अंजाम तो उसको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन तुमने जो किया है वो तुमको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तुमको इसमें साइड हो जाना चाहिए था, कोई देश नहीं आया था बीच में, ठीक है। तुम हीरो बन के आए पाकिस्तान को सपोर्ट करने, सपोर्ट किए, साथ में उसको ड्रोन दिए, ड्रोन ऑपरेट करवाए, ठीक है। तो ये चीज को तो तुमको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वही अभी चल रहा है, बॉयकॉट टर्की टर्की ट्रेंड कर रहा है, अब समझ में आएगा इस थर्ड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 2023 में टूरिज्म ने 54.3 बिलियन डायरेक्टली जनरेट किया है, जो कि तुर्की का जीडीपी का 5 से 6% है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप इसमें इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करें, क्योंकि टूरिज्म का स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। टूरिज्म होता है तो हॉस्पिटैलिटी में पैसा आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है, रिटेल में आता है, एविएशन में आता है, हर जगह इसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर हम इनडायरेक्ट भी काउंट कर लें तो 12 से 15% तुर्की की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर करती है। अब इसमें अगर आप देखें तो 20 लाख लोगों को सालाना ये डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है तुर्की में। अर्बन रूरल एरियाज दोनों जगह पे एम्प्लॉयमेंट होती है। तुर्की ने दोस्तों इन टोटल 5.5 करोड़ फॉरेन विजिटर अट्रैक्ट किए 2023 में, और इस वजह से ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन में अमंग दी टॉप आता है। अब दोस्तों तुर्की अगर आप देखें तो उसका उद्देश्य था, उसका टारगेट था कि ये जो नंबर इस साल 3.5 से 4 लाख का होगा, अब तक हो रहा था 2024 का, वो बढ़ा के 10 लाख पहुंचा देना था। यानी कि इंडियन शेयर ऑफ टूरिस्ट काफी ज्यादा इनको इंक्रीज करना था। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। 50% ड्रॉप लेकिन हो चुका है बुकिंग्स में। इंडिया से फिर टूरिज्म के ऊपर में ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। डेस्टिनेशन शूटिंग, मूवी वगैरह का शूटिंग होता है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो इस चीज का मतलब अगर बॉयकॉट होगा, लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे ये सब चीजें करने, तो टर्की पे क्या होगा कि मतलब जीडीपी पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कुछ दिनों तक अगर चला तो इसका मतलब जीडीपी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जो टर्की का जीडीपी है और अजरबैजान का जीडीपी है, इन दोनों का असर पड़ेगा, ठीक है। तो टर्की इस बार मतलब उसको समझ में आ जाएगा, आगे से अगर कुछ ऐसा हिमाकत करेगा तो वो सोच समझ के करेगा, 10 बार सोचेगा जरूर, ठीक है। तो इस बार उसने क्या गलती किया उसको मतलब समझ में आ गया कि वो पाकिस्तान का मदद किया, इस वजह से उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको अंजाम भुगतना पड़ा। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी मतलब इस चीज को मतलब इस चीज पे ध्यान दिया है, ठीक है। मतलब देश के साथ कोई समझौता नहीं करना है, देश के लोगों की सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है। तो लोग जैसे तैसे करके मतलब बहुत सारे ब्रांड वगैरह भी
टर्की का जो यहाँ पे आते हैं उन सब चीज़ों को भी मतलब रोक दिया गया है। और मतलब लोग क्या वो उन सब चीज़ों को सामान खरीदना बंद कर दिए हैं। सेब वगैरह आता है टर्की से, वो दुकानदार क्या कर रहे हैं, लाना बंद कर दिए, उसको बेचना बंद कर दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों का तो असर पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे भी हो थोड़ा बहुत तो असर जरूर पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ के आप इंडिया से पैसा कमा रहे हो वही हाल मालदीव का हुआ था। मालदीव का हुआ था। ठीक है, मालदीव का क्या हाल है, वहाँ पे लोग जाते हैं हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो उसने भी टक्कर लिया था इंडिया से, तो उसका भी जो हाल हुआ, ठीक है, तो वही अभी हाल इसका थोड़ा बहुत होने वाला है। तो देश के साथ कोई समझौता नहीं करना है, देश की सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं करना है। लोगों ने ये साबित कर दिया। ठीक है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत ही बॉयकॉट टर्की में हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ही मतलब अपना सहयोग कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करने से क्या होगा कि मतलब बहुत हो जाएगा। तो इस बार मतलब टर्की, बॉयकॉट टर्की तो बहुत ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है इंडिया में अभी। ठीक है, तो समझ में आया कि मतलब अब आतंकियों का मदद करने के लिए जो तुमने जो साहस किया उसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।